मस्तीपुर गांव में लोग सुबह होते ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जनवरी का महीना, ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी भी हाथ पैर कांपा देने वाली है। कुछ लोग अपने आप को सर्दी से बचने के लिए आग तपा रहे हैं, तो कुछ लोग कंबल के अंदर लिपटे हुए हैं। इसी गांव में हरिया अपनी पत्नी गोमती और अपने 10 साल के पुत्र श्यामू के साथ रहता है। उनकी दशा बहुत खराब है और घर में खाने तक को अनाज भी मुश्किल से जुटा पा रहा है। वहीं इसी गांव में दूसरी तरफ हरिया से थोड़ा ठीक ठाक जीवन बिताने वाले केशवदास अपनी पत्नी सीता के साथ रहते हैं और हरिया की इस गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कंबल भी गीला हो गया है। बेटा, सह लेना थोड़ा। सुबह होते ही कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। कल सुबह होते ही पिताजी को घर ठीक करने के लिए बोलूंगी। हाय भगवान, घर द्वार भी टूट रहे हैं। हम गरीबों पे थोड़ा दया कीजिए। घर में पेट भरने तक को अनाज नहीं, ऊपर से ये ठंड के मौसम में बारिश। हे ऊपर वाले, आप ही हमारे इस बुरे हालात को सुधार सकते हैं। ऐसी सर्दी में तो जान भी निकल जाए और इस कड़ाके के ठंड में बारिश। भगवान हमें कैसे दिन दिखा रहा है। लगता है हरिया अब ठंड के बारिश से बहुत परेशान हो रहा होगा। उसका घर भी ऊपर से टूटी हुई है, पानी भी घर के अंदर घुस रहा होगा। अगर ऐसे रात भर पानी हुआ तो पूरी घर समेत बाढ़ में बह जाएगा और उसको देखकर कितना मजा आएगा। नहीं जी, ऐसे किसी के बारे में कहना सही नहीं है। वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है। किसी दिन किस्मत ने साथ दे दिया, उसकी जिंदगी भी सही हो जाएगी। क्या जिंदगी सही होगी? हमें तो उसे गरीबी में रहना देखकर ही सुकून मिलता है। नहीं जी, वक्त सबका आता है। मेहनत तो कर रहा है, किस्मत ने साथ दिया तो किसी दिन बड़ा आदमी भी बन सकता है। क्या पता बाद में हमें ही उससे कुछ मदद मांगना पड़े। नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुद को संभालने में दिक्कत हो रहा है, उससे हमें क्या मदद की जरूरत पड़ेगी? तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ जी मालिक, सुनते हो, हमारा घर भी अब धीरे धीरे टूट रहा है। इतनी कड़ाके के ठंड में अब रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हम दोनों तो किसी तरह ठंड सह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे पर बहुत तरस आ रहा है। कल रात भी बहुत मुश्किल से गुजारा किए है। जाइए, सेठ के पास से कुछ हो सके तो मदद मांग लेना। पहले का उधार मांगे तो बोलना, एक बार में सब उधार दे देंगे। कोशिश तो मैं भी अपने तरफ से कर रहा हूँ, लेकिन किस्मत भी साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं सेठ के पास जाकर मदद के लिए बोलता हूँ। ऐसा बोलकर हरिया अपनी मदद मांगने के लिए सेठ के पास चल पड़ता है। रास्ते में जाते समय हरिया मन ही मन सोचता है, पता नहीं अब मेरी हालात इतना कैसे खराब हो गई। घर में खाने तक को अनाज भी कम पड़ रहे हैं। मैंने पहले का कर्ज भी नहीं चुकाया है। पता नहीं इस बार सेठ जी भी हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे। हे ऊपर वाले, आप ही कुछ मदद कीजिए। ऐसा सोचते सोचते वो सेठ के पास पहुंच गया। अरे हरिया, लो फिर आ गए। अब पहले का उधार चुकाने आए हो या फिर से उधार मांगने चले आए? नहीं सेठ जी, मेरी किस्मत अब बहुत खराब हो चुकी है। अब घर में खाने तक को अनाज नहीं है और इस कड़ाके के ठंड से बचने के लिए घर भी जवाब दे रहा है। आप ही हैं जो हमारे इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। देखो हरिया, तुमने पहले भी उधार लेकर गए थे और अब ऊपर से फिर मदद मांगने चले आए। बताओ, अब मैं आपको उधार के ऊपर उधार कैसे दे सकता हूं? सेठ जी, हो सके तो मुझे आपके यहाँ कोई काम दे देना। उसके बदले में मुझे कुछ मत देना, जब तक कि मेरा सब उधार बराबर ना हो जाए। ये सुनकर सेठ जी मन ही मन सोचा, ये सही कह रहा है।
वैसे भी हमारे पास काम बहुत सारा है। यही सही वक्त है। जब तक मेरा हिसाब बराबर न हो जाए, तब तक मैं इसे काम पर बुलाता रहूंगा। इसी बहाने इससे कुछ ज्यादा दिन काम कराऊंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी ने हरिया से कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको उधार तो दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे यहाँ रोज काम पर आना पड़ेगा, और जब तक उधार का हिसाब नहीं चुकता है, उतना दिन तुमको काम करना पड़ेगा। क्या तुम मंजूर हो? हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल मंजूर हूँ। आप जो आदेश देंगे, मैं वो काम करने के लिए मंजूर हूँ। ठीक है हरिया, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये लो उधार और अपने घर द्वार ठीक कर लो, और जो जरूरत हो उसे पूरा करो। हाँ, और कल से रोज मेरे यहाँ काम पर बिना देरी किए आना। हरिया उन पैसों को लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचने वाले ही थे, तभी केशव दास और गांव के कुछ आदमी सड़क के किनारे आग तपा रहे थे। जब उन लोगों ने हरिया को देखा, तब कहने लगे, वो देखो, हरिया आ रहा है। लगता है इसको ठंड नहीं लग रहा है। अरे हरिया, इस ठंड में किधर घूमने गए थे? घर में अपनी पत्नी और बच्चे को भूल गए क्या? लगता है अभी भी कुंवारा ही महसूस कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो इधर उधर घूम रहा है। ये सब सुनकर हरिया कुछ नहीं बोला और अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा कहानी बताई। यह सब सुनकर गोमती ने अपने पति से कहा, अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं बोला। हमारा भी एक दिन किस्मत जरूर बदलेगा। बस अब हमें अपनी कामों पर ही ध्यान रखना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही हरिया ने सेठ जी से किए वादे को याद करके उनके यहाँ काम करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में जाते समय फिर वही लोगों से भेंट हुआ। फिर उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार भी हरिया कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ते चले गए। जब सेठ के पास पहुंचा, तब उसने सारा काम कर दिए। फिर शाम को घर वापस आ गए। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। हरिया रोज समय से पहले आते और सेठ जी के घर सारा काम निपटा करके वापस घर लौट जाते। सेठ जी उनका काम देखकर भावुक हो गए। उसने एक दिन हरिया से कहा, हरिया, तुम इतनी मेहनत करते हो, आराम भी नहीं करते हो। मैं तुम्हारा ये काम देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुमको अपनी तरफ से कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। ये लीजिए, मेरे तरफ से पूरे 50,000 रुपए। इससे तुम नया घर बनवाओ, जिससे तुम बिना परेशानी के रह सको। और आज से तुम रोजाना मेरे यहाँ काम के लिए आना। उसका पैसा मैं तुमको रोजाना काम खत्म करके दूंगा। ये सुनकर हरिया सोच में पड़ गया। हे भगवान, ये मैं कहीं खुले आंखों से सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा सोचकर हरिया ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं तो बस अपना काम निभा रहा था। इसमें तोहफा देने वाली क्या बात है? नहीं हरिया, आप इसे रखो, ये तुम्हारी जरूरत को पूरी करेगा। ठीक है सेठ जी, मैं ये आपका तोहफा कभी नहीं भूलूंगा और रोज आपके यहाँ आकर आपके मनपसंद काम करूंगा। ऐसा कहकर हरिया बड़ी खुशी खुशी घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर पत्नी गोमती को सारी बातें बताती है। यह सुनकर गोमती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भगवान को धन्यवाद देती है। हरिया ने उन पैसों से अच्छे खासे घर बनवाए और बहुत खुशी से रहने लगे। यह सब देखकर गांव के कुछ लोग हरिया से ज्यादा ही घृणा करने लगे, लेकिन हरिया उन सब को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाता। एक दिन अचानक आसमान काले बादलों से घिर गए और मूसलाधार बारिश करने लगे।
बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही पल में पानी से पूरा गांव भर गया। घर के अंदर भी पानी घुसने लगा। सभी लोग बचने की आस में घर से निकल पड़े, लेकिन इतनी तेज बारिश से भी हरिया का घर ज्यों का त्यों पड़ा रहा। तभी गांव के लोगों ने हरिया के घर जाने के लिए सोचा और उनके घर की तरफ चल दिए। उनके घर पहुंचकर हरिया को आवाज देते हैं। हरिया जी, इस पानी ने तो हम सब को बेघर कर दिया। एक आप ही का घर बचा है जो इस मूसलाधार बारिश में हम सब को बचा सकता है। आप हमें एक कोना ही दे देते तो हम सब की जान बच सकती है। बारिश खत्म होने के बाद हम सब अपने रहने की तलाशी करेंगे। जरूर, आप लोग को मैं अपने घर में रहने के लिए जगह दूंगा। ये बातें सुनकर केशव दास और कुछ गांव के लोगों को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ और हरिया से माफी मांगते हुए बोले, हरिया जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने जाने अनजाने में आपसे बहुत गलत किया है। आगे से कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। हरिया जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने जाने अनजाने में आपसे बहुत गलत किया है। आगे से कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं, आप लोग आइए, हमारे घर में शरण लीजिए। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी काफी ज्यादा है। ऐसा कहकर सारे गांव वाले उनके घर में शरण ले लेते हैं और गांव के कुछ लोग और केशव दास अपने पुराने कामों को छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहने का निर्णय लेते हैं।